हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम फिर से उपस्थित हैं क्लास 10th के चैप्टर 3, जिसका कि नाम था धातु तथा अधातु। ठीक, धातु तथा अधातु, चैप्टर 3, कक्षा 10। ठीक, ये क्लास 10th का चैप्टर 3 है। इसके पीछे के दो चैप्टर सारे कंप्लीट डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक, धातु तथा अधातु में भी हम लोगों ने अभी धातु और अधातु के वर्गीकरण को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। ठीक है, क्या धातु के अंतर्गत क्या है, अधातु के अंतर्गत क्या आता है। ठीक, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें परीक्षा में पूछी जा सकती है, उन सब के बारे में भी चर्चा कर लिए थे। आज क्या पढ़ेंगे? तो हम आज पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के बारे में। किसके बारे में? अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक, हमको पढ़ना है रिएक्शंस के बारे में। कौन कौन सा रिएक्शन पढ़ेंगे? तो 4 तरीके का हमको रिएक्शन देखना है। पहला देखेंगे, चलिए हम लिख देते हैं, क्या होता है जब धातु जल से क्रिया करे। किससे क्रिया कर जाए? जल से क्रिया करे। ठीक है, वाटर से। दूसरा, क्या होता है जब धातु अम्लों से क्रिया करे। किससे क्रिया करे? अम्लों से क्रिया करे। तीसरा टाइप, क्या होता है जब धातु अधातु के साथ क्रिया करे। किससे क्रिया करे? धातु अधातु से क्रिया करे। ठीक, और चौथा, क्या होता है जब धातु स्वयं के धातु लवण के साथ क्रिया, मतलब दूसरे धातु के लवण के साथ क्रिया करे। ठीक है, अन्य धातु के लवणों के साथ क्रिया करे। क्या होता है जब एक धातु किसी दूसरे धातु के सॉल्ट के साथ, जैसे मान लीजिए कॉपर जिंक सल्फेट के साथ कर रहा है, तो कॉपर धातु है और जिंक सल्फेट क्या है? किसी दूसरे धातु का लवण है वो। ठीक है, तो जो आज का जो हम डिस्कस करेंगे वो पहले पर करेंगे। ठीक, कि क्या होता है जब धातु किससे क्रिया कर जाए? जल से। ठीक है, क्या होता है जब धातु किससे क्रिया करे? जल से क्रिया करे। ठीक है बात। चलिए, तो हेडिंग लगाएंगे और अच्छे से देखेंगे डिटेल में क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, सारी चीजें हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग क्या लगाएंगे? हेडिंग लगाएंगे, क्या होता है जब धातु की क्रिया जल से हो। जिसको जल भी नहीं पता है ध्यान से सुनिएगा। नहीं आता है अच्छी बात है, नहीं सीखना चाहते हैं ये खराब बात है। ठीक है, अगर आप छात्र हैं तो आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम चीजों को क्या करें, सीखें अच्छे से। ठीक है, देखिए क्या होता है जब धातु की किससे क्रिया होती है? जल से क्रिया होती है। अच्छा, अब बात यह है कि कौन कौन सा धातु है हमारे पास। तो जब हम, अब देखिए सक्रियता श्रेणी हम आपको चैप्टर फर्स्ट में ही बताए थे, जब हम आपको विस्थापन अभिक्रिया समझा रहे थे तब। ठीक है, फिर हम कहते कि धातु अधातु में भी आएगा, तो आ गया। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं सक्रियता श्रेणी पर। किस श्रेणी पर चर्चा करेंगे? सक्रियता श्रेणी पर, या इसको कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको लिखेंगे व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, इंग्लिश भी लिख देते हैं व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। क्या होता है जब धातु की क्रिया जल से कराई जाए। अब आपको सक्रियता श्रेणी याद करना है। ठीक है, पहला होता है पोटेशियम, इसका ट्रिक भी है। पोटेशियम, एक हट है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इधर लिखते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। ठीक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। फिर इसके नीचे है, ठीक है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, बात समझ में आ गया? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड इधर लिख देते हैं। कॉपर, मरकरी, सिल्वर और ये हो गया गोल्ड। ठीक,
देखिए ये ना, ये हाइड्रोजन के नीचे है ये कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। तो जब भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं, कहां से कहां जाएंगे, ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, कहां से कहां जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, तो क्रियाशीलता कम होती है। इसको मिटा के छोटा लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये पता है। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर और ये गोल्ड। ठीक, आ रहा है यहाँ तक, 1 मिनट, हाँ चलिए आ रहा है, ठीक है। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर पारा सिल्वर गोल्ड, ठीक है। अब जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, ऊपर से कहाँ आएंगे, नीचे, तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इसकी क्रियाशीलता कम होती है। क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है, मतलब जो रिएक्शन करने की जो क्षमता होती है ना, जो अभिक्रिया करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब ऊपर से नीचे आने पे कम हो रहा है तो नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ेगा। सबसे तेज अभिक्रिया कौन देगा, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उससे कम कैल्शियम, मतलब ऐसे धीरे धीरे कम होता जाएगा। सबसे तेजी से रिएक्शन कौन करेगा तो पोटेशियम, और सबसे स्लो कौन करेगा तो ऑरम, ये जो ऑरम मतलब सोना, ठीक है, गोल्ड। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक है के से देखिए काशी याद रखिएगा, काशी, एन से नाथ तो काशीनाथ, सी से का काशीनाथ का, एमजी से माली, माली एमजी याद रखिएगा, ठीक है, आलू एल, जरा जेडन, ठीक है, फीके एफई, पकाता पीबी, है एच, ठीक है, कौन सीयू, है एच जी, आगे एजी, आओ एयू। अब आपको कंफ्यूजन 2-3 जगह होगा, जैसे एक होगा माली में, याद रखिएगा माली मतलब मैग्नीशियम, ठीक, थोड़ा कुछ कुछ चीजें याद भी रखिएगा। एक दो जगह है में होगा, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। तो हाइड्रोजन और पारा में याद रखिएगा पहले हाइड्रोजन उसके बाद मरकरी है, ठीक है, पहले हाइड्रोजन उसके बाद मरकरी है, ठीक, बाकी सब तो ठीक है। काशीनाथ का माली एमजी, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक है। तो पारा नीचे है, दोनों जगह है ना, तो ऊपर वाले है में हाइड्रोजन, नीचे वाले है में पारा, ठीक है। ये ट्रिक है, 2-3 बार लिखेंगे पढ़ेंगे अपने से याद हो जाएगा। अब कैसे काशी मत याद रखें, कैसे होता पोटेशियम, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ठीक है। होता कैसे पोटेशियम है, एन से सोडियम है, सी से कैल्शियम है, याद रखने का तरीका है कि आप याद रख लीजिए सक्रियता श्रेणी, ठीक। काशीनाथ कमाली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक है। अब देखिए ये चीज हो गया। अब ऊपर से नीचे आने पे क्रियाशीलता क्या हो रही है, कम, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, रिएक्शन देखना है वाटर से, मतलब ये सारे मेटल है, अब ये सारे जो धातु हैं, ठीक है, एक बात देखिए, ऊपर से नीचे आने पे क्रियाशीलता कम हो रही है, तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी, पोटेशियम की। नीचे आते आते धीरे 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 क्या हो जाता है, धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे क्रियाशीलता कम होती जाती है, ठीक है बात। अच्छा, अब हमको देखना है कि ये जितने भी मेटल है ये वाटर से रिएक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब कौन कौन है, पोटेशियम सोडियम, ऐसे लिख देते हैं, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन, ठीक है, कॉपर मरकरी लेड, ठीक है, हाइड्रोजन कॉपर पारा सिल्वर गोल्ड, ठीक। अब ये सब जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो सबसे पहला बात, जैसे यहां से यहां तक लेड से ऑरम तक, ठीक है, कहां से कहां तक, लेड से ऑरम, इतना जो है ये पोर्शन, ये जल से अभिक्रिया, जल को H2O कहते हैं, H2O मतलब होता है पानी या जल, ठीक है। जैसे रसायन विज्ञान में ना सोडियम को Na कहते हैं, उसी तरीके से जल को क्या कहते हैं, H2O, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है, तो हमेशा फॉर्मूलेस चीजों को दिखाते हैं, ठीक है। तो जल को क्या कहते हैं, H2O। तो इतना जो है लेड से लेके ऑरम तक, लेड हाइड्रोजन कॉपर पारा सिल्वर गोल्ड, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, चाहे पानी ठंडा हो, चाहे पानी गर्म हो, चाहे पानी
वेपर फॉर्म में हो या वाष्प के फॉर्म में हो। बात समझ में आ गया? ये किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक, तो अब बात बचा है कहां तक का? सोडियम से आयरन तक का। भाई इसके नीचे तो करेगा ही नहीं, तो जब करेगा ही नहीं तो बात ही नहीं करेंगे। तो कहां से कहां बच गया? सोडियम से, इंग्लिश में टार दे रहे हैं हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, और ये हो गया आयरन। ठीक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों रिएक्शन करेंगे किससे? वाटर से। ठीक, अच्छा, वाटर से रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे क्या? पहले एक लाइन लिखते हैं, ठीक है। लिखिए, जब धातु, लिखेगा, जब धातु जल से, जब धातु जल से क्रिया करती है तो वह हाइड्रोक्साइड, ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड भी बना सकती है या ऑक्साइड भी बना सकती है। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर मुक्त होता है। ठीक है, क्या होता है? हाइड्रोजन गैस बाहर मुक्त होता है। समझ में आ गया? देखिए, जब भी धातु क्रिया करेगी किससे? जल से। जब भी धातु किससे क्रिया कर जाएगी? जल से। ठीक है, तो धातु अगर जल से रिएक्शन कर रही है, फॉर्मूले टाइप का भी लिख लीजिएगा कि अगर धातु किससे क्रिया कर रही है? धातु क्रिया कर रही है जल से। ठीक है, अगर धातु जल से क्रिया कर रही है तो ये क्या बनाएगी? या तो हाइड्रोक्साइड बनाएगी, या तो हाइड्रोक्साइड बनाएगी, या तो ऑक्साइड बनाएगी। हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस कहाँ निकाल देगी? बाहर। ठीक, तो एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इसे मतलब पता भी रहेगा कि धातु जब जल से क्रिया करती है तो हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देती है। ठीक है, बात इतना। तो एक बात ये हो गया, थ्योरी नोट कर लीजिए। अब आते हैं अभिक्रियाओं पर। अभिक्रिया के लिए एक चीज ध्यान रखिए, जब तक आप डेली उसको रिवाइज नहीं करिएगा भूल जाइएगा। ठीक, जब तक आप डेली अभिक्रियाओं को रिवाइज नहीं करिएगा भूल जाइएगा। ठीक है, तो एक काम करिएगा, जो भी चैप्टर आप पढ़ चुके हैं एक पेज लीजिएगा, उस चैप्टर के सारे अभिक्रियाओं को एक पेज पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, और उसको डेली देखिएगा। भाई थ्योरी आपको लॉन्ग समय के लिए, लंबे समय के लिए याद रह सकता है, लेकिन अभिक्रिया अभी याद करेंगे, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद भूल जाएंगे, भूल पक्का जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? मतलब भूल थ्योरी भी जाएंगे। ठीक है, नहीं रिवाइज करेंगे, लेकिन थ्योरी लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, तो एक काम करिएगा, आप रिएक्शन को लिख करके डेली उसको देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है जब धातु जल से क्रिया करता है तो हाइड्रोक्साइड भी बनाता है और ऑक्साइड भी बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। ठीक है, देखते हैं, बारी बारी देखते हैं। देखिए, पोटेशियम जब वाटर से क्रिया करे, अब इसके नीचे अभिक्रिया लिखिएगा, थ्योरी के नीचे, थ्योरी जो बताया गया उसके नीचे अभिक्रिया। पोटेशियम वाटर से क्रिया करेगा तो बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बाहर निकाल देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। आप बैलेंस रिएक्शन लिखिएगा एग्जाम में भी। ठीक है, अच्छा, सोडियम अगर रिएक्शन करता है पानी के साथ तो क्या बनाता है? ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये भी कहाँ निकाल देगा? बाहर ही निकाल देगा। ठीक, कैल्शियम अगर रिएक्शन करता है वाटर के साथ, कैल्शियम अगर करता है तो ये क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, प्लस हाइड्रोजन गैस कहाँ निकाल देगा? बाहर निकाल देगा। ठीक, समझ में आ गया? अब देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अगर रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देता है। कहीं, ठीक है, आप अपने मतलब आपके लिए यही है। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाता है, याद रखिएगा, बता नहीं रहे, बस ऐसे सुन लीजिए। ठीक है, देखिए, मैग्नीशियम वाटर के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक, और हाइड्रोजन गैस निकालता है। लेकिन मैग्नीशियम वाटर के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाता है। ठीक है, लेकिन आपको लिखना यही वाला है। ठीक, अच्छा, एक चीज और, कैसा पानी है? देखिए, पानी यहाँ पर ठंडा यूज करेंगे। ठीक है, कैसा पानी? ठंडा पानी।
कोल्ड वाटर, ठीक है, ठंडा पानी, यहाँ पर भी ठंडा पानी, यहाँ पर गर्म पानी, ठीक है, ठीक है। अब एक बात सुनिए, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम जो है सबसे ऊपर है, सबसे अधिक क्रियाशील है, तो पोटेशियम वाटर से बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। सुनते रहिएगा बात ध्यान से, पोटेशियम वाटर से बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, ठीक है, पोटेशियम वाटर से बहुत तेजी से रिएक्शन करके बहुत तेजी से हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, ठीक है, पोटेशियम वाटर से क्रिया करके बहुत तेजी से हाइड्रोजन गैस कहाँ निकालता है, बाहर निकालता है, ठीक। तो हाइड्रोजन गैस जो है इतना तेजी से बाहर निकलता है। अब देखिए हाइड्रोजन है कैसा, हाइड्रोजन होता है ज्वलनशील, हाइड्रोजन कैसा होता है, ज्वलनशील, और जैसा ही बाहर निकलता है उसको ऑक्सीजन मिल जाता है। अब कोई भी चीज अगर ज्वलनशील है तो किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत होता है, किसी भी चीज को जलने के लिए किसका आवश्यकता होता है, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन ज्वलनशील है, इतना तेजी से बाहर निकलता है, उसको ऑक्सीजन मिल गया तो तुरंत आग लग जाता है, ठीक है, जहां पर ये रिएक्शन होगी वहां पर तुरंत क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा, ठीक। अब कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन निकला, ऑक्सीजन मिला तो पानी क्यों नहीं बन गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रोजन इतना तेज से बाहर निकलता है, वो मत ध्यान दीजिए, ठीक है, वो नहीं होगा, मतलब पानी नहीं बनेगा, ठीक। हाइड्रोजन इतना ज्वलनशील है और हाइड्रोजन इतना तेजी से बाहर निकलेगा, इतना तेजी से बाहर निकलेगा, ठीक है, और उसको ऑक्सीजन जैसे ही मिलेगा तुरंत वहां पर क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा, ठीक। और यहाँ पर जो आग लगता है, ठीक है, अगर आग लग रहा है इसका मतलब क्या है, उष्मा निकल रही है, उष्मा निकल रही है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे डेल्टा का साइन लगा के बहुत तेजी से इसे दिखा देते हैं, ठीक है। डेल्टा का मतलब होता है हीट, हीट बहुत तेजी से निकल रहा है, ठीक है। सेम वही ये ज्वलनशील है, आग लग जाता है, ठीक है, फायर, मतलब इस अभिक्रिया में क्या होता है, आग लग जाता है, आग लग जाती है, ठीक है। उसी तरीके से सोडियम में भी होता है, यहां पर भी बहुत तेज होता है, ठीक है, यहां पर भी इतना तेज रिएक्शन होता है कि यहां भी क्या लग जाता है, यहां पर भी आग लग जाता है। लेकिन पोटेशियम से थोड़ा सा स्लो होता है रिएक्शन इसका, आग दोनों में लगता है लेकिन रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है, बात समझ में आ गया। अच्छा, इस अभिक्रिया में आपको कलर जो देखने को मिलेगा, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाले में है, जो फायर का कलर है, ये दिखेगा आपको पर्पल या लिलिक, मतलब कुमुदनी के फूल के कलर का, ठीक है। और यहां पर जो आपको हीट दिखेगा, ये दिखेगा सुनहरा पीला, सुनहरा पीला, ठीक है। तो जब भी पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो इतना तेजी से हाइड्रोजन निकलेगा। अब हाइड्रोजन चूंकि ज्वलनशील गैस है, इसको जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तुरंत आग पकड़ लेगा, और इसका आग जो होता है ये पर्पल या लिलिक कलर का दिखेगा, लिलिक, ठीक है। और सोडियम जैसे ही वाटर से रिएक्ट करेगा इसमें भी आग लगेगा, ठीक है, और इसका जो हीट निकलेगा, जो फ्लेम निकलेगा, वो सुनहरे पीले रंग का होगा। बात समझ में आ गया, वो कैसा होगा, सुनहरे पीले रंग का होगा। जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया हो रही है, ऐसा ही है, ठीक है, मान लीजिए इसमें पानी है, ठीक है भी, इसमें पानी है, ठीक, पानी है, मान लीजिए कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है, जैसे ही इसमें पोटेशियम डालेंगे भार से बच जाएगा, ठीक है, क्या होगा, बच जाएगा, मतलब आग लग जाएगा। क्यों बच रहा है, क्योंकि पोटेशियम सॉरी पानी है ठंडा, पोटेशियम गया, अभिक्रिया तेजी से हुई तो हाइड्रोजन बहुत तेजी से निकला, जैसे ही हाइड्रोजन बहुत तेजी से निकलेगा, है ना, और जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा इसको तुरंत क्या पकड़ेगा, आग, और ये बोल जाएगा, ठीक है, मतलब अगर नहीं सहन कर पाएगा तो बच जाएगा, ठीक। और हम अगर ऐसे पकड़े रहेंगे तो हमारा हाथ भी, समझ सकते हैं क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो पोटेशियम वही चीज सोडियम में भी, ठीक है, लेकिन रिएक्शन का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा लेट होता है। जैसे मान लीजिए एक डिब्बे में हम पानी लिए हैं, उसमें ऐसे पोटेशियम फेंक दिए, ठीक, तो पोटेशियम जैसे ही जाएगा भट से बच जाएगा, ठीक है, लेकिन सोडियम जैसे ही जाएगा तो थोड़ा देर रुक के बचेगा, ठीक है, हल्का, मतलब कुछ सेकंड का गैप दिख जाएगा आपको। जैसे एक साथ आप सोडियम पोटेशियम फेंकें, ठीक है, दोनों ठंडे पानी में गया तो पोटेशियम जाते ही बच जाएगा, जाते ही भार से बच जाएगा, लेकिन सोडियम जाते ही नहीं बचेगा, कुछ सेकंड बाद बचेगा, ठीक है। बात कुछ सेकंड बाद बज रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसमें रिएक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा लेट है पोटेशियम की तुलना में, ठीक है, ठीक। तो इसमें जो रिएक्शन होता है बहुत तेज होता है, इसमें भी रिएक्शन तेज होता है, लेकिन इसकी तुलना में थोड़ा सा कमजोर होता है, मतलब कम लेट में होता है, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो सोडियम में भी आग लगेगी, पोटेशियम में भी आग लगेगी, ठीक है।
इसमें से जो फिल्म निकलेगा वो लिलिक निकलेगा, इसमें से सुनहरा पीला। अब कैल्शियम जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो हीट इसमें से भी निकलता है, लेकिन इसमें आग नहीं पकड़ता है, ठीक है, इसमें आग नहीं पकड़ता है। भाई 4 ठो है मतलब बहुत तेज निकल रहा है, 3 ठो तेज निकल रहा है, 2 ठो मतलब हीट निकल रहा है। बात समझ में गया, हीट निकल रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये तीनों में क्या होता है, हीट निकलता है और क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लीजिएगा यहाँ से। यह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, समझ में आ गया। चलिए, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चारों देख लिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड में ध्यान रखिएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना तो यही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैग्नीशियम जो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाता है, ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है, लेकिन लिखना कौन सा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाला, ठीक है बात। अच्छा, अब कौन सा बच गया, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, क्योंकि इतना तो करता ही नहीं है, इसे पानी से रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो ये 4 ठो लिखिए, बाकी 3 ठो अभी बता रहे हैं। रिएक्शन जब तक नहीं लिखेंगे तब तक याद नहीं होगा, ठीक है, सीधा बात, सीधा बात, नो बकवास। देखिए अब आते हैं बात एल्युमिनियम। अब देखिए जैसे जैसे नीचे आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया करने की जो क्षमता होगी, मतलब अभिक्रिया करने इसकी जो क्षमता है अभिक्रिया करने की, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, इन सभी की धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसकी रिएक्टिविटी बहुत तेज होगी, इसकी बहुत तेज होगी, इसलिए तो आग पकड़ ले रहा था। इसकी थोड़ी स्लो होगी, इसलिए आग नहीं पकड़ रहा था, थोड़ा और स्लो, फिर थोड़ा और स्लो, और स्लो, और स्लो, ठीक है। तो अब एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये भी रिएक्ट करेंगे, किससे, वाटर से करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में है, किस अवस्था में है, वाष्पशील, मतलब वाष्प अवस्था में है, वाष्प, ठीक है, मतलब स्टीम से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, स्टीम, भाप लिख दीजिए, ठीक है। अब जब वाटर, सॉरी, जब कोई भी मेटल स्टीम से रिएक्शन करेगा, इसका मतलब ये जो है ये थोड़ा सा उतना ज्यादा क्रियाशील नहीं है, ये थोड़ा कम क्रियाशील है, ठीक है, ये थोड़ा कम क्रियाशील है, इसीलिए इसको वाष्प से रिएक्शन कराया गया। अब अगर वाष्प से रिएक्शन कराया गया तो बनाएगा Al2O3। अच्छा, ये समझ में आ रहा है, एल्युमिनियम क्या बनाया, ऑक्साइड, देखिए ध्यान से, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2, तो ये 2 इसके नीचे आ जाता है, ये 3 इसके नीचे, तो Al के नीचे 2, O के नीचे 3, तो Al2O3, 9th में ये चीज तो पढ़े होंगे, प्लस हाइड्रोजन, यहां से वाष्प फास्फोर नहीं निकलेगा, ठीक है, और समझ में आ गया, ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ बनाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ बनेगा आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है बात। तो ये होगा जब धातु क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये चीजें बनेंगी, ठीक है बात, और इसके नीचे वाला तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे करते हैं समाप्त, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, अभी हम ये 3 ही बताएं कैसे कि आप अच्छे से कर लीजिए, इसको रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लीजिए। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम धातु की अम्लों के साथ, धातु की अधातु के साथ और धातु के अन्य धातु के लवण के साथ, ये सारा रिएक्शन एक मतलब ये जो सारी अभिक्रियाएं हैं और भी 3 टाइप की, वो एक साथ करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। जिसका नाम नहीं पता उसका नाम भी लिख लीजिएगा, ठीक है, छोड़ मत दीजिएगा। जैसे Al2O3 नहीं पता है तो लिखिए इसके नीचे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ऐसे लिखिए, ठीक है, लिखेंगे तभी आएगा, ठीक है। अब बैठ करके स्क्रीनशॉट लीजिए या ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।